हमारा आज का टॉपिक मराठा साम्राज्य का उदय है। मराठा साम्राज्य कहाँ पे भाई? महाराष्ट्र। समझ गए? चैप्टर 3 सोशल साइंस क्लास 8। अब इसका उदय का हम आज चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि किस प्रकार भूगोल विशेषकर पर्वत और समुद्र तट के में है जो मराठा शासन है उनकी रणनीति क्या थी और राज्य निर्माण कैसे निर्धारित किया। ठीक है, शिवाजी का नाम सुना ना? शिवाजी जो आजकल सुनते रहते हैं, तो मराठा सम्राट रहे हैं। मराठा साम्राज्य के विकास में भूगोल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पश्चिमी घाट के पर्वत, घने जंगल और संकरे दर्रे मराठाओं को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते थे। इन पहाड़ी क्षेत्रों में बने दुर्गों ने मराठा को शत्रुओं की रक्षा करते सहायता की। समुद्री तटों के कारण मराठा ने एक शक्तिशाली नौसेना विकसित की। क्या था उनका? कन्नौजी एंग्री। समुद्री शक्ति को मजबूत किया और विदेशी शक्तियों का सामना किया। मराठाओं ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? जो छुपकर अटैक करते हैं। कैसे अटैक करते हैं? छुप करके बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं, और जब दुश्मन आ जाता है तो एकदम अचानक से उस पर आक्रमण करके और भाग जाते हैं, जिसमें तेज आक्रमण और शीघ्र वापसी, अटैक करके भाग जाना, उसे कहते हैं गुरिल्ला युद्ध। इसमें से मुगलों जैसी बड़ी सेनाओं को भी सफलतापूर्वक सामना किया, उनसे अच्छी तरह से युद्ध करा। अब क्या कहते हैं कि मराठा सेना की संक्षिप्त जीवन लिखनी है आपको। संक्षिप्त जीवनी अहिल्याबाई खोलकर का नाम सुना ना? इसकी आपको दिखाना है। अब ये कल्पना कर रहे हैं आपकी, यदि आपको किसी मराठा दुर्ग को देखने का अवसर मिले तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? कहते भाई तुम्हें कहेगी एक मराठा दुर्ग देखना है, आपको एक किला देखना है, तो कौन सा देखेंगे भाई? यदि मैं अपनी बताता हूँ, यदि मुझे अवसर मिले तो मैं रायगढ़ फोर्ट देखना चाहूँगा। यह दुर्ग शिवाजी महाराज की राजधानी था। ठीक है ना? शिवाजी का नाम जैसे हमने बताया ना भाई, और मराठा साम्राज्य के गौरव का प्रतीक माना जाता है। रायगढ़ दुर्ग पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित है, जिसमें शत्रुओं के लिए उस पर आक्रमण करना कठिन था। उसकी वास्तुकला बहुत मजबूत है, योजनाबद्ध है। यहाँ राजसभा, बाजार और जंगल संग्रह की विशेष व्यवस्था थी। इस दुर्ग का सामरिक महत्व बहुत अधिक था, क्योंकि यह मराठों की राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। रायगढ़ दुर्ग मराठा शक्ति, संगठन और दूरदर्शिता का प्रतीक है। अब देखो, अंग्रेजों ने भारत की मुगलों या किसी अन्य शक्ति से अधिक मराठा से छीना। कैसे भाई? इसका अर्थ है कि 18वीं जो शताब्दी थी उसमें मराठा शक्ति सबसे अधिक प्रभावशाली था। मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था, तो मराठों का प्रभाव उत्तर भारत तक फैल गया था। अंग्रेजों को भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मराठाओं के से कई युद्ध लड़ने पड़े, जिन्हें आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। इन युद्धों में विजय प्राप्त करने के बाद ही अंग्रेज भारत की प्रमुख शक्ति बन सकते थे। अध्याय में परमाणु में मराठा साम्राज्य का विशाल विस्तार, उनकी सैन्य शक्ति और विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव शामिल है। अब देखिए क्या कल्पना करा रहे हैं आपसे। तुलना कीजिए कि शिवाजी उत्तरवर्ती मराठाओं के धार्मिक स्थलों और विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया। शिवाजी ने औरों के साथ कैसा भी किया? शिवाजी महाराज जो थे बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, उन्हें धार्मिक सहिष्णुता पसंद थी। वो मस्जिदों, मंदिरों और विभिन्न धर्मों के लोगों का सम्मान करते थे, सभी की इज्जत करते थे, किसी को भी नाराज नहीं करते। उनकी सेना में सभी लोग, धर्मों के लोग शामिल थे। उत्तरवर्ती मराठा जो शासक थे, जो अहिलाबाद खोलकर ने कहा, अनेक हिंदू तीर्थ स्थलों का पुनर्निर्माण कराया इन्होंने। जब ये इनके पास सेना थी और पैसा था, तो इन्होंने जो हमारे मंदिर टूट गए थे, मस्जिदें टूट गई थी, उनका पुनर्निर्माण करा दिया, दोबारा से बनवा दिया। तो ये इनका व्यवहार था।
तो धार्मिक शत्रुओं की रक्षा और विभिन्न समुदायों के लोगों को प्रशासन को स्थान दिया। मराठा के लिए दुर्ग राज्य की आधारशिला क्यों थी? देखो जी, मराठा के लिए दुर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण थे क्योंकि वे सुरक्षा, प्रशासन और सैन्य गतिविधियों के केंद्र थे। पर्वतीय दुर्गों के कारण शत्रु आसानी से मराठाओं पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंहगढ़ जैसे जो इनके किले थे, इनमें मराठाओं और मुगलों के बीच शक्तिशाली युद्ध हुए, जिससे इनको लंबे समय तक युद्ध करने में मदद की। आप मराठा सिक्कों के बारे में कुछ जानते हैं क्या? कैसे होते हैं ये सिक्के? चलो हम बताते हैं। ये ऐसे सिक्के का निर्माण करूँगा जिससे एक और शिवाजी महाराज की छवि हो और पीछे रायगढ़ का दुर्ग हो। ठीक है, सिक्के में स्वराज शब्द लिखा हो और जो स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का प्रतीक हो। तलवार और भगवा ध्वज हो, वीरता हो, मराठा शक्ति का प्रतीक हो और मराठा नौसेना की शक्ति को दर्शाएगा। यह सिक्का मराठाओं के साहस, स्वाभिमान, प्रशासनिक क्षमता और राष्ट्रीय भावना की प्रतिनिधित्व करेगा। अब देखिए, मराठा जो थे, भारतीय इतिहास में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? मेरे विचार में मराठाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है स्वराज्य की भावना। ठीक है ना, ये एक मजबूत चीज़ है जो शिवाजी महाराज ने जनता को विदेशी शासन से विरुद्ध संगठित किया, एक शक्तिशाली भारतीय राज्य की स्थापना की। मराठाओं ने मुगल साम्राज्य की शक्ति को चुनौती दी थी। ठीक है, मुगल ने भारत के बड़े भाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। उन्हें प्रशासन, सैन्य संगठन और नौसेना को मजबूत बनाया। मराठा जो शासक थे, उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, जन कल्याण के कार्य की, लोगों की भलाई के लिए कार्य की, सांस्कृतिक संरक्षण किया, हमारे जो रीति रिवाज हैं उनका बचाव किया मराठाओं ने मुगलों से। इस प्रकार मराठा भारतीय इतिहास की स्वतंत्रता, साहस और हमारे लिए राष्ट्रीय गौरव है। मराठा, इनकी हमें इज्जत करनी चाहिए। इन्होंने स्वराज्य की भावना पैदा की। फिर भी अगर आपको टॉपिक में कुछ रहता है कि समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आपको समझा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।